नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल, फिर चाहे वो आपकी स्टॉक पोजीशंस हो, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या निवेश का नजरिया हो। हर किस्म का सवाल आप स्टॉक स्पेसिफिक पूछ सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप इस शो में। आप व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सवाल भेजिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7045220000 पर, या फिर आप अपने क्वेश्चंस हमें सोशल प्लेटफॉर्म पर भेज सकते हैं। CNBC आवाज़ के हैंडल पर जाइए, वहाँ पर #आस्क-आवाज़ लिखकर अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए। हमारे साथ हैं मंत्री फिरमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले लेकर आते हैं फटाफट से क्विक रिकैप मार्केट्स का। बाजार में बिकवाली का दौर आज के कारोबार में देखने को मिला। ग्रीनलैंड संकट गहराने और अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते टैरिफ वॉर के बीच बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में 9 महीने की बड़ी इंट्राडे गिरावट देखने को मिली। आज बाजार में कैसा रहा कारोबार, कहां रहा गिरावट का एक्शन, किन स्टॉक्स पर रहा फोकस, तमाम डिटेल्स के साथ आशीष चतुर्वेदी हैं। आशीष, बताइए। देखिए, आज तो मार्केट्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्मॉल कैप और मिड कैप में देखें तो पूरी तरीके से हाहाकार मच गया। जब मिड कैप इंडेक्स को देखें तो दिन के दौरान 2% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर नजर आई। स्मॉल कैप में भी काफ़ी पेन देखने को मिला। अब इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं। सबसे पहले आप देखें तो जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी है, इसका एक इम्पैक्ट है। इक्विटी मार्केट्स में ज़रूर आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन इसके फ्लिप साइड आप देखें तो सोने और चांदी, इनका तो ब्रेक ही फेल हो गया, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। गजब की तेज़ी दोनों बुलियन में आपको देखने को मिल रही है। साथ में आप देखें तो अब तक जितनी भी अर्निंग्स आई हैं, सब ने मार्केट को डिसअपॉइंट ही किया है। इनफैक्ट मेरे पास यही लिस्ट है और इसी के साथ शुरुआत करेंगे। आप LTI माइंट्री को देखें, हैवेल्स है, ओबरॉय है, न्यूजन है, सबके नतीजों के बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। रियल एस्टेट एक तबका ऐसा खास है जो लगातार 3 दिनों से वीकनेस दिखा रहा है। चाहे आप लोड़ा देखें, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, DLF, सोभा, सब में आपको गिरावट नजर आई। बैंकिंग स्टॉक जो अब तक मार्केट में थोड़ा सा रेजिलियंस दिखा रहे थे, अब वो भी टिक नहीं पाए। आप इंडसइंड बैंक को देखें, पिछले एक हफ्ते में बढ़िया तेज़ी आ गई थी, लेकिन आज एकाएक 4 से 5% का कट यहाँ पर आपको देखने को मिला। सरकारी बैंकों में लगातार दूसरा दिन है गिरावट का। PNB ये भी फिसला है आज। इसके अलावा खबरों वाले स्टॉक्स को देखें तो UPL है, FRL है, इन स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो बड़ी गिरावट नजर आएगी। ओके, चलिए, शुक्रिया आशीष डिटेल्स बताने के लिए। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े लेकर आते हैं। FIs में बिकवाली की है। 3665 करोड़ की बैंक DIs की तरफ से हुई है। 2938 करोड़ की बिकवाली FIs ने की है कैश मार्केट में। अरुण का आउटलुक लेते हैं। अरुण, क्या व्यू है अब आपका मार्केट्स पर अगले सेशन के लिए? क्या सजेशन रहेगा दोनों इंडेक्स पर? दीपाली जी, गुड इवनिंग। दीपाली जी, क्लियर ब्लड बाथ था मार्केट में। अगर आप आज की बात करें तो मिड कैप्स में भी काफी सेल ऑफ देखने को मिला। इवन मेजर लेवल्स निफ्टी में टूटे। अब लास्ट रेस्पाइट जो बचा है मार्केट के लिए, वो बचा है 200 मूविंग एवरेज, जो कि 25,150 के आसपास है। अगर मार्केट वो भी तोड़ देता है, देन एक सेकेंड राउंड ऑफ, या कह सकते हैं नेक्स्ट राउंड ऑफ सेल ऑफ आ सकता है। तो बुल्स के लिए एक लास्ट रेस्पाइट या लास्ट होप 25,100 25,150 के आसपास है। अगर वहां से रीबाउंड हो जाता है तो थोड़ा मोमेंटम ऊपर का देखने को मिल सकता है। बाकी ट्रेंड नेगेटिव है, और ट्रेंड 25,500 जब तक पार नहीं होता, जब तक ट्रेंड मार्केट का नेगेटिव ही बना हुआ है। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, पर वहां पे भी एक सेल ऑफ की जो संकट है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी भी आपको हो सकता है 59,000 59,100 तक के लेवल्स कल के सेशन में दिखा दे। तो दोनों इंडाइसेस में फिलहाल नेगेटिव व्यू है। एक मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज जो निफ्टी का है, वो बुल्स का लास्ट होप रह सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। इंडेक्स पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? स्टॉक स्पेसिफिक में एक बाई एक सेल लेंगे। चूंकि मार्केट ओवरसोल्ड है, एक बाई का ट्रेड रहेगा। टाटा कंज्यूमर में काफी अच्छा स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। 1185 के आसपास खरीदे, 1171 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1232 तक के टारगेट्स टाटा कंज्यूमर में आ सकते हैं। ऑटो सेक्टर में ओवरऑल निफ्टी ऑटो में ही ब्रेकडाउन है, तो मारुति में शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। 15,900 के आसपास बेचे, थोड़ा राइस पे बेचे। 16,080 का स्टॉप लॉस रहेगा। 15,500 से 15,550 तक के टारगेट्स मारुति में आ सकते हैं। तो निफ्टी ऑटो ओवरऑल वीकनेस है, किसी भी उछाल पे बेचना चाहिए, और FMCG में थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। ओके, चलिए, तो ये रहे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो सजेस्ट की गई है। बात करते हैं व्यूअर्स से, और पहले व्यूअर से करते हैं बातचीत। नागेश हमारे साथ हैं बेंगलुरु से सवाल पूछने के लिए। नागेश, नमस्कार, पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार अरुण सर।
I am having a NTPC 240 shares at the rate of 220, and one more is Happiest Minds. मेरे पास 80 शेयर्स है, 1060 बाइंग प्राइस है। होल्ड करो क्या एग्जिट और करके आपका दोनों शेयर्स? टाइम होराइजन क्या है आपका? 3 years। ओके, 3 इयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है। 1060 की बाइंग हैप्पीस्ट माइंड में, हैवी लॉसेस में 650 रुपए का नुकसान। एनटीपीसी 220 की बाइंग है, यहाँ मुनाफे में है, क्या करें दोनों पोजीशंस में? देखिए एनटीपीसी तो डेफिनेटली होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। नो डाउट शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस और आ सकती है, पर 300 से 310 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, तो फिलहाल बने रहे। कोई दिक्कत नहीं है। 300 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना ले। मुझे लग रहा है स्टॉक जैसे ही मार्केट रिकवरी आएगी तो हो सकता है स्टॉक आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आए, तो एनटीपीसी होल्ड करे और एक 300 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले। हैप्पीएस्ट माइंड में कोई रिस्पाइट नहीं है। इनफैक्ट पिछले 6 से 8 महीने का चार्ट देखे तो लगातार लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं, तो इसमें कोई रिस्पाइट देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मार्केट रिकवरी भी आती है, तो मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी तेजी स्टॉक में आएगी। तो कोई भी उछाल पे एग्जिट कर ले। मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है 480 500 भी आता है, तो एक बार का स्टॉक से निकल जाए। ओके, बात करते हैं मोहित से, लुधियाना से कनेक्टेड हैं। मोहित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 200 स्टॉक्स हैं 512 की प्राइस पे, तो मैं 3 साल के लिए रख सकता हूँ। ओके, 3 साल के रख सकते हैं। कंटेनर कॉर्प 512 की बाइंग इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल। अरुण क्या करें? देखिए चार्ट तो ओवरऑल साइडवेज टू वीक है, तो लंबा नजरिया मेरे ख्याल से इनको नहीं बनाना चाहिए। अगर प्राइस भी आता है तो एक बार का जो भी भाव के आसपास भी आता है तो निकल जाए। चार्ट इतना बुलिश नहीं है, हो सकता है आने वाले दिन में आपको ज्यादा गिरावट देखने को मिले। तो अगर 510 515 जो इनकी प्राइस है, अगर वहां पे आता है तो एक बार का एग्जिट ले ले और फ्रंट लाइन निफ्टी 50 के बैंकिंग स्टॉक्स या किसी में स्विच हो जाए। तो फिलहाल बने रहे, उछाल पे एग्जिट करें। नीचे में 482 के आसपास स्टॉप लॉस लगा ले। लंबी अवधि में मुझे नहीं लग रहा कोई बड़े रिटर्न स्टॉक में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, हेमराज का सवाल है व्हाट्सएप के थ्रू। बिलियन ब्रेन्स पर इनका सवाल है। 500 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, 144 इनका बाइंग प्राइस है, तो क्या करें इस स्टॉक में? ग्रो की ये बात कर रहे हैं। फिलहाल 12-13 रुपए का फायदा इनको पर स्टॉक में हो रहा है। और देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले 150 से 151 के आसपास। रिजल्ट्स अच्छे आए, वापस फिर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। चूंकि ये प्रॉफिट में है तो 150 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले। अगर ये 150 के नीचे जाएगा देन एक आप कह सकते हैं वापस एक सेल ऑफ ज्यादा आ सकता है, तो 150 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ऊपर में टारगेट्स 174 तक के आ सकते हैं, तो फिलहाल बने रहे 150 का स्टॉप लॉस लगा। ओके, बात करते हैं हरी से, हिमाचल प्रदेश से कनेक्टेड है हमारे साथ। हरी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास 500 शेयर हैं सैनको के, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको अभी होल्ड कर लूँ या सेल कर दूँ। मेरा हॉराइजन है नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, तो शॉर्ट टर्म का व्यू है इनका सिर्फ 3 महीने का। 413 की बाइंग है सैनको में, 100 रुपए का नुकसान है फिलहाल। देखिए एग्जिट करने की सलाह रहेगी। वीकनेस काफी है। इनफैक्ट पूरी जो तेजी बनी थी मार्केट में गोल्ड सिल्वर में, उसमें पार्टिसिपेट भी स्टॉक ने नहीं किया है, तो क्लियर एग्जिट की सलाह है। मुझे लग रहा है कोई अगर मैक्स टू मैक्स अपसाइड भी आता है तो 330 335 तक आएगा, तो एक बार का निकल जाए। और हो सकता है इसी स्पेस में रहना है तो टाइटन में स्विच होके चल सकता है। ओके, आकाश से बात करेंगे। यूपी से हमारे साथ कनेक्टेड है आकाश कुमार यादव। आकाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम। मैंने वर्लपूल का शेयर लिया था 1062 पे, 50 शेयर है हमारे पास, और जब से मैडम मैंने लिया है तब से वो शेयर कंटिन्यू गिरता जा रहा है। अभी मेरे को क्या करना है इस पे? मेरे को व्यू जानना है। 1062 की आपकी बाइंग है, 784 पर ट्रेड करा। अच्छा, आप कितने समय रख सकते हैं स्टॉक को? मैं अगले 6 महीने तक इसको देख रहा हूँ। ओके, 6 मंथ्स का व्यू है। 300 रुपए के आसपास का नुकसान वर्लपूल में, क्या करे अरुण? दीपाली जी, आकाश जी को भी वही राय रहेगी, निकल जाए स्टॉक से। ओवरऑल वीकनेस है और कोई भी रेस्पाइट देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट अगर मैं चार्ट देखूं, जब भी मार्केट में बाउंस आता है तो स्टॉक में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो फिलहाल 200-220 रुपए का जो भी लॉस हो रहा है वो पिंच ऑफ सॉल्ट लेके एक बार निकल जाए। मेरे को लग रहा है आने वाले दिन में और गिरावट स्टॉक में आ सकती है। ओके,
इसके अलावा अगला सवाल हमें मिला है, भगवान ने सवाल भेजा है मुंबई से। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका। इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं। मेरे पास केईसी इंटरनेशनल के शेयर है 200 और वो मैंने लिए हैं 788 में, अभी बहुत कम हो गया है, तो उसको एवरेज करूं या नहीं, आप बताएंगे क्या करूं। और दूसरा है कि अपना इरकॉन इंटरनेशनल 178 में 200 शेयर पे हुए, तो व्हाट टू डू इन दिस। ओके, केईसी इंटरनेशनल 788 की बाइंग है, इरकॉन 178 की बाइंग है। दोनों स्टॉक्स इनके भाव से नीचे कारोबार कर रहे हैं। जानना चाहते हैं क्या करें, क्या सजेशन रहेगा। दीपाली जी, केईसी का चार्ट काफी वीक है। इनफैक्ट अगर आप लंबा चार्ट देखते हैं तो वीकली सपोर्ट 630 के आसपास है। ऑलरेडी के बाई प्राइस के नीचे है, तो स्टॉप लॉस 630 का जरूर लगाए। 630 लगभग 6 मंथ्स के कनेक्टिंग लोज है। 630 के नीचे जाएगा तो स्टॉक 550 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो फिलहाल बने रहे, पर 630 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें। सिमिलर व्यू इरकॉन के लिए भी है। इरकॉन 155 के आसपास चल रहा है, 147 के आसपास इसका वीकली सपोर्ट है। फिलहाल बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस 147 का लगाए, क्योंकि इसका चार्ट थोड़ा मजबूत है, इसमें एग्जिट की सलाह नहीं है, पर स्टॉप लॉस 147 का जरूर लगा करें। ओके, बात करते हैं अब प्रकाश से, बेंगलुरु से कनेक्टेड है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। प्रकाश नमस्कार, क्या सवाल है आपका। नमस्कार, मेरे पास इंडियन होटल्स के 435 शेयर है 735 रुपए में, और ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, तो इसका क्या करना चाहिए। ओके, इंडियन होटल 735 की बाइंग, 90 रुपए नीचे इनके भाव से, क्या करना चाहिए इनको इस पोजीशन में, क्या सलाह रहेगी। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो नीचे में मेरे को लग रहा है इनको ऐड करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल चार्ट देखिए वीकली तो अभी भी मजबूत है, पर एक करेक्शन 610 से 620 तक और एक ड्यू है, वहां तक ये स्टॉक आ सकता है। तो फिलहाल बने रहे, नीचे में 590 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, पर अगर 620 के आसपास मिलता है, 610 के आसपास मिलता है, तो एक ये कॉल एवरेजिंग का ले सकते हैं। वीकली ब्रेकआउट उसी के आसपास से हुआ है, तो फिलहाल बने रहे और 590 का स्टॉप लॉस जरूर लगा करें। ओके, अगले व्यूअर से बात करते हैं। केशव हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। केशव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। एसबीआई के मेरे पास 56 शेयर हैं 173 के रेट्स के, तो क्या करना चाहिए उसमें आगे। पूछ लेते हैं। आपकी तो 173 की बाइंग है जी, कब की होल्डिंग है आपकी ये। हो गया इसको 4-5 साल तो हो गए, 4 साल। ओके, 4-5 साल का समय, जबरदस्त मुनाफा, क्या करें एसबीआई में। इसमें कोई डाउट नहीं है, होल्ड करना चाहिए। नीचे में 880 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले, बाकी इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल चार्ट काफी मजबूत है। ऐसे मार्केट में भी अगर देखें तो स्टॉक 1030 1040 के आसपास ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। इनकी एक्विजिशन प्राइस काफी नीचे की है, तो इनको मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी ज्यादा है, तो बने रहे 880 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। और बाकी मुझे लग रहा है स्टॉक अगर मार्केट जैसे स्टेबल होगा तो 1140 से 1160 तक के भी लेवल्स तक जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 880 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ओके, तो चलिए ये रही सलाह आपके लिए इंडियन होटल पर, और केशव को सलाह मिली एसबीआई पर। सवाल लेते हैं मोहित का, इन्होंने एसएमएस के थ्रू सवाल भेजा है हरिद्वार से। इनफैक्ट इनका एक क्वेश्चन आया है ओला इलेक्ट्रिक पर 1000 शेयर्स इन्होंने ओला इलेक्ट्रिक के लिए हुए हैं, 44 इनका परचेसिंग प्राइस है। जानना चाहते हैं क्या करें। देखिए, क्लियर एग्जिट की सलाह है। इनफैक्ट देखिए, क्लियर एग्जिट की सलाह है। इनफैक्ट हर उछाल पे बेचने की ही सलाह इसमें हमेशा रखी है। 32-33 के आसपास चल रहा है, जहां पे प्रमोटर ने बेचा था उसी के आसपास स्टॉक आ चुका है। क्लियर एग्जिट है, कोई भी उछाल पे भी एग्जिट कर दे, कोई रेस्पाइट नहीं है। क्लियर लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से भी स्टॉक 24 से 25 रुपए तक के लेवल दिखा सकते हैं। ओके, इसके अलावा बात करते हैं प्रेम की। उन्होंने एक सवाल भेजा है व्हाट्सएप के थ्रू थर्मैक्स पर। 10 शेयर्स है थर्मैक्स के, 3850 इनका बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। फिलहाल 900 सवा 900 रुपए के नुकसान पर इनको
ये कारोबार कर रहे हैं, क्या करना चाहिए इनको? देखिए स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें 2740 के आसपास एक मल्टीपल सपोर्ट स्टॉक में है। चूंकि ऑलरेडी गिर चुका है पर चार्ट अभी भी साइडवेज टू न्यूट्रल है, तो फिलहाल बने रहे पर 2740 का स्टॉप लॉस लगा ले। थोड़ा हाई बीटा स्टॉक है, कैपिटल गुड्स है। जैसे ही मार्केट अगर थोड़ा मोमेंटम पकड़ता है तो हो सकता है स्टॉक वापस अच्छा मोमेंटम दिखाए, तो बने रहे पर 2740 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ओके, बात करते हैं अब दीपक का सवाल आया है रांची से। सवाल है इनका दीपक फर्टिलाइजर्स पर। 100 शेयर्स 1450 इनका खरीदारी का भाव है, जानना चाहते हैं क्या करें? देखिए अगेन ये स्टॉक ने भी ब्रेकडाउन दिया है। ऑलमोस्ट 1220 1230 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट था, वहां से अब 1140 के आसपास आ चुका है। मुझे लग रहा है गिरावट और गहरा सकती है। नीचे में 1090 के आसपास एक फाइनल सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कोई भी उछाल मिलता है 1240 1250 तक भी अगर वापस स्टॉक आता है तो स्टॉक से निकल जाए, और नीचे में 1090 के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ओके, बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। विनय ने एक सवाल भेजा है नासिक से। जेएसडब्ल्यू सीमेंट पर 153 की बाइंग है, 100 शेयर्स, लंबी अवधि का व्यू है, क्या करें इस पोजीशन में? 34 रुपए का नुकसान। देखिए ज्यादा डेटा तो है नहीं, ओवरऑल स्टॉक देखे तो 118 के आसपास चल रहा है। रिसेंट लो 108 109 के आसपास आप मान के चल सकते हैं, तो उसी का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। जब से लिस्ट हुआ है लगातार गिरावटी स्टॉक में देखने को मिल रही है, तो स्टॉप लॉस 108 के आसपास, रिसेंट लो के आसपास लगा के होल्ड करें। उछाल मिलता है अगर 127 128 भी मिलता है तो स्टॉक से एग्जिट लेना। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। विजय ने एक सवाल भेजा है दिल्ली से। गॉडफ्रे फिलिप्स पर 400 शेयर्स 3177 की बाइंग है, यहाँ क्या करना चाहिए इस पोजीशन में इनको? यहाँ भी इनका लंबी अवधि का व्यू है गॉडफ्रे फिलिप्स पर, क्या सलाह आपकी तरफ से? देखिए वापस 3100 के लेवल्स आने में तो काफी टाइम लगाएगा। हो सकता है ये स्टॉक आपको एक बार वापस 2350 2400 तक के लेवल दिखा सकता है, क्योंकि ब्रेकडाउन लेवल उसी के आसपास है। तो वहां तक आता है तो स्टॉक से निकल जाए, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखे। फिलहाल ओवरसोल्ड है, इसलिए एक बाउंस जरूर आ सकता है। 2280 2300 के आसपास आता है तो एक बार का स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह गॉडफ्रे फिलिप्स पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो सोशल प्लेटफॉर्म से भी क्वेश्चंस को पिक जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, और अब सवाल लेते हैं कुछ सोशल प्लेटफॉर्म से। अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ बने हुए हैं, और एक सवाल हमें ट्विटर पर समीर का आया है। 2 स्टॉक्स इनके पास, एक एक करके राय ले लेते हैं। एक तो बासफ का स्टॉक है, 20 शेयर्स हैं, 3200 की इनकी बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म टारगेट जानना चाहते हैं, तो क्या टारगेट सजेस्ट करेंगे बासफ पर? देखिए 3850 के आसपास इसके टारगेट आ सकते हैं। करंटली अगर इसका प्राइस देखें तो 3580 के आसपास चल रहा है। थोड़ा स्टॉक देखें तो वीकली सपोर्ट के आसपास है, और 3750 के आसपास एक गैप है, तो 2750 3800 तक के टारगेट आ सकते हैं। अगर मोमेंटम बनता है तो मुझे लग रहा है जैसे ये स्टॉक 3620 के ऊपर निकलेगा तो मोमेंटम काफी अच्छा बन सकता है। दूसरा स्टॉक इनके पास आरएम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स का है, 12000 शेयर्स है, यहाँ भी इनका लॉन्ग टर्म व्यू है, जानना चाहते हैं लंबी अवधि में क्या लाइकली टारगेट्स हो सकते हैं। तो लंबी अवधि के हिसाब से क्या टारगेट आप सजेस्ट करेंगे आरएम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स में? देखिए लगातार ऊपर ही जा रहा है, 96 रुपीज के आसपास है, 94 अभी 94-95 के आसपास है। देखिए वॉल्यूम्स काफी ड्राई है, पर चार्ट अगर देखते हैं तो लगातार अपर सर्किट्स का ही रुझान बना है। आज थोड़ा नीचे जरूर है, टारगेट निकालना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर एक्सटेंशंस निकालते हैं तो 101 102 तक के टारगेट इमीडिएट तौर पर बन रहे हैं, तो 101 102 तक के टारगेट रखें। बाकी स्टॉक थोड़ा डाइसी नजर आ रहा है, वॉल्यूम्स भी काफी ड्राई है, तो थोड़ा उस चीज का जरूर ध्यान रखें, और 100 से 102 रुपए का ऊपर में टारगेट बन सकता है। सवाल लेते हैं एक और। रमेश कुठारे ने एक सवाल भेजा है, और सवाल है इनका एसआरएफ पर। इनफैक्ट इसके अर्निंग्स भी आए हैं, अर्निंग्स भी थोड़े वीक ही रहे हैं, जानना चाहते हैं क्या करें ये एसआरएफ में। एक बार देखिए एसआरएफ के चार्ट्स और बताइए क्या सलाह रहेगी इस स्टॉक पर। देखिए चार्ट कंप्लीटली वीक है, इनफैक्ट रिजल्ट्स लास्ट आवर में आए थे और उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। 2700 के आसपास या 2720 के आसपास
अगला सपोर्ट है। वैसे मेजर सपोर्ट स्टॉक का 3000 के आसपास था, वो ब्रीच हो चुका है, तो स्टॉक का शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर वीक है। नीचे में मेरे को लग रहा है स्टॉक एक बार 2700 से 2750 तक के लेवल छू सकता है, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करें 2700 के आसपास। थोड़ा दूर है, पर अगेन एक अर्निंग का रिएक्शन कल भी आपको देखने को मिलेगा। 2700 के नीचे जाएगा तो स्टॉक में काफी वीकनेस आ सकती है। ओके, निशांत का एक सवाल लेते हैं, एसएमएस के थ्रू भेजा है दिल्ली से। नालको पर 1300 शेयर्स है, 186 की बाइंग है, क्या करें इस पोजीशन में? ये इन्होंने नजरिया तो मेंशन नहीं किया है, बट कंसीडरिंग जिस लेवल पे इन्होंने खरीदा है, लंबी अवधि का ही व्यू ये लेकर शायद चल रहे हैं। 172 रुपए का फिलहाल फायदा है, क्या करें स्टॉक में? 310 के आसपास ट्रेलिंग लगा ले। 310 के आसपास एक ब्रेकआउट हुआ है और एक शानदार रैली स्टॉक में देखने को मिली है। नो डाउट काफी मेटल्स का सहारा आ रहा है, पर मेटल्स में भी एक करेक्शन ड्यू है, वो मेरे ख्याल से कभी भी आ सकता है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। एक्विजिशन प्राइस काफी नीचे की है, तो बने रहे, और एक 310 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा करें। ओके, गगनदीप का सवाल है एक, लुधियाना से गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर 1130 की इनकी बाइंग है, 50 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। हालांकि ये स्टॉक भी अपने पीक से तो नीचे आया, बट इनकी बाइंग लोअर लेवल्स के, इसीलिए अभी भी अच्छे मुनाफे में है ये। क्या सलाह रहेगी इस पोजीशन पर? देखिए, प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। कंप्लीट चार्ट मुझे लग रहा है डाउन ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर यहाँ से स्टॉक 2180 का लेवल तोड़ता है तो मल्टीपल सपोर्ट्स ब्रीच हो सकते हैं। चूंकि ये प्रॉफिट में है, एक बार का प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। इसी स्पेस में अगर रहना है डिफेंस में, तो मुझे लग रहा है BEL या HAL ज्यादा एक प्रिफर्ड पिक हो सकते हैं, क्योंकि सभी स्टॉक्स लगभग एक ही जैसा मोमेंटम दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बार का प्रॉफिट बुक करें, या तो BEL या HAL में स्विच होके चले, वहां पे ज्यादा अच्छा आपको रुझान मिल सकता है। संदीप का सवाल है भिवानी हरियाणा से, कंटेनर कॉर्प पर 50 शेयर 790 की बाइंग है पर शेयर, ये इनकी एवरेज बाइंग है, लॉसेस में है, क्या करना चाहिए इस पोजीशन में? अगेन सेम वही सलाह रहेगी। कॉनकॉर मुझे लग रहा है ब्रेकडाउन लेवल्स के आसपास है और यहाँ से बड़ी गिरावट आ सकती है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि एक बार का निकल जाए और कोई भी फ्रंटलाइन स्टॉक्स में स्विच हो जाए, वहां पे ज्यादा अच्छा आपको रुझान देखने को मिलेगा। ओवरऑल चार्ट वीक है, मुझे लग रहा है 450 से 420 तक के भी लेवल स्टॉक में आ सकते। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए कंटेनर कॉर्प पर। बात करते हैं दिनेश तोमर की, नोएडा से इन्होंने सवाल भेजा है। सुजलॉन एनर्जी पर 1100 शेयर 58 मान लीजिए 58 रुपए के आसपास की इनकी बाइंग है, 11 रुपए का नुकसान है, क्या करना चाहिए? देखिए, अगेन ये स्टॉक भी 50 रुपए के आसपास इसका सपोर्ट था। इनफैक्ट काफी फैंसी रिटेल में स्टॉक रहता है। मेरा इसमें रुझान पहले से ही नेगेटिव है और अभी भी मेरा एग्जिट की ही सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक थोड़ा ओवरसोल्ड है। हो सकता है 48 से 50 रुपए तक एक बार स्टॉक आपको बाउंस करता हुआ नजर आए, तो 50 के आसपास भी मिलता है तो स्टॉक से एक बार का निकल जाए। ओके, चलिए, तो ये राय रही सुजलॉन पर और अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सवाल भी इतने ही शामिल करेंगे। अरुण, कोई क्लोजिंग कमेंट रहेगा आपकी तरफ से? दीपाली जी, मारुति का हमने पुट ऑप्शन ड्यूरिंग द मार्केट दिया था, तो उस पे सेल जो व्यू था वो आपके साथ शेयर किया है। बाकी जो भी स्टॉक्स डिस्कशन में आए वो क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक। ओके, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।